तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 36 जो कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में दिया था, तो मैं आज उसका आपको आंसर बता रही हूँ। इसका आंसर जो है, जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर है दुर्दम्य, यानी कि जिसका दमन ना किया जा सके, एक शब्द उसके लिए होगा दुर्दम्य। दच्चित यानी कि जो जिसका किसी चीज़ में चित्त लगा हो। दुष्कर यानी कि जो बुरा कर्म करता हो। दुर्निवार यानी कि जिससे निवारण ना मिल सके। अब चलते हैं आगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 37 में है क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द। तो यहाँ देखिए क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द जो है वो है इसका आंसर भामिनी। और मैं मुर्मुषा का बता दूँ आपको। मुर्मुषा का होता है जिसको मरने की इच्छा हो, और मर्माहत का मतलब है जिसके हृदय को आहत पहुँचा हो। मृणालिनी मतलब कमल की जो डंडी होती है उसे मृणालिनी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखते हैं। इसका आंसर आपको पता ही चल गया है हमारे 37 का। 37 का ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है जो मुकदमा दायर करे उसे कहते हैं। जो मुकदमा दायर करे उसे वादी कहते हैं। अभियुक्त उसे कहते हैं जिसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। परिमार्जित उसे कहते हैं जो शुद्ध होता है। प्रतिवादी उसे कहते हैं जो उसका प्रतिवादी यानी कि जो जिस पर मुकदमा चलाया गया है उसकी क्या करे, रक्षा करे। प्रतिरक्षा यानी कि उसके पक्ष में कुछ बोले उसे बोलते हैं प्रतिवादी। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 39 करेंगे, जिसमें लिखा है जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द है समीचीन। और चलिए ये आगे जो भी है इनके भी देख लेते हैं। कालांतर होता है जो बीता हुआ समय है। प्राचीन मतलब पुराना। सनातन यानी कि जो बहुत सालों से चला आ रहा हो। तो 39 का आंसर क्या है हमारा डी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का देखते हैं। तारों भरी रात के लिए एक शब्द होगा विभावरी। और शर्वरी का मतलब होता है चांदनी रात। निशित का मतलब होता है एकदम मध्य रात्रि। और निरुपम मतलब होता है जिसकी उपमा ना की जा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया। उक्त वाक्य में विशेषण है। हमें विशेषण बताना है। इसमें विशेषण क्या होता है, जो विशेष्य की विशेषता बताए। किसकी विशेषता बताए, विशेष्य। अब विशेष्य क्या होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। विशेष्य होता है संज्ञा, जो संज्ञा की विशेषता बताए। तो यहाँ पर किसकी विशेषता है, अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर विशेषण कौन है। तो यहाँ कौन है, दूध विशेषण है। और दूध की विशेषता क्या है, आधा लीटर। तो ये आधा लीटर जो है यहाँ बताना है कि ये कैसा विशेषण है। तो ये परिणामवाचक विशेषण है। यहाँ ये परिणामवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, परिणामवाचक, क्योंकि ये परिणाम बता रहा है आधा लीटर दूध पी लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। सुषमा अति सुंदर लड़की है। निम्न वाक्य में प्रविशेषण, हमें प्रविशेषण बताना है। तो मैं पहले आपको बता दूं प्रविशेषण क्या होता है। देखिए प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण से पहले आए। क्या, जो विशेषण से पहले आए उसे बोलते हैं प्रविशेषण। और जो विशेषण के बाद आए उसे बोलते हैं विधेय विशेषण। ठीक है, इतना याद रखिएगा, बाकी आप इजीली इसको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर है वो क्या है, यहाँ सुंदर। लड़की कैसी है, विशेषण कौन है इसमें, ये। और विशेषता कौन है इसकी, सुंदर। सुंदर की भी जब कोई विशेषता बताता है जो पहले आता है उसे बोलते हैं प्रविशेषण। तो यहाँ पर जो विशेषता है वो कौन सी है, अति सुंदर तो है वो, पर कैसी, कितनी सुंदर है, अति सुंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण कौन होता है, जो किसी की विशेषता बताता है। ठीक है। आर्थिक एक क्या है, विशेषण शब्द है। मौखिक क्या है, एक विशेषण शब्द है। जातीय क्या है, एक विशेष्य शब्द है। लेकिन चमक विशेष्य शब्द, विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण शब्द क्यों नहीं है, क्योंकि इसका विशेष्य शब्द जो बनेगा वो होगा इसका जो विशेषण शब्द बनेगा वो होगा चमकीला। चमक क्या है, यह एक विशेष्य है। तो यहाँ क्या बनेगा, चमकीला, तब जाकर ये क्या बनेगा, विशेषण। अभी ये क्या है, एक विशेषता है, एक विशेषण है, यानी कि यह एक संज्ञा है इस वक्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। इस गांव में 40 आदमी रहते हैं। उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। यहाँ विशेषण पूछा जा रहा है। यहाँ देखिए आप, यहाँ जो आदमी है ये हमारा क्या है, विशेषण। और अब पूरा सेंटेंस देखिए, इस गांव में 40 आदमी हैं। तो यहाँ पर 40 जो दिया गया है ना, 40 जो दिया गया है वो क्या है, हमारा विशेषण है। अब हमें ये बताना है कि ये कौन सा विशेषण है। तो ये
संख्यावाचक विशेषण है। क्या है? संख्या। देखिए जब 1 2 3 काउंटिंग में आता है तब हम उसे संख्या बोलते हैं। जब आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो इस टाइप में आता है तब हम उसे परिणामवाचक बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो विशेषण है वो है संख्यावाचक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है सम्मेलन जो सम्मिलित नहीं है हमें वो बताना है। एक जगह विशेष्य है, एक जगह विशेषण है। सिंपल सी भाषा में बताऊं, मैं लैंग्वेज में बताऊं तो विशेष्य यानी कि संज्ञा है और संज्ञा की एक विशेषता है। तो चलिए उपज, उपजाऊ, ठीक है। कमाई, कमाऊ, ठीक है। घर, घरेलू, नियम, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ये तो विशेषण दे दिया है, ये विशेष्य दे दिया, यहाँ ये उल्टा कर दिया। इस जगह पर ये होना चाहिए, इस जगह पर ये होना चाहिए, तब ये हमारा करेक्ट होता। तो इसका मतलब हमारा आंसर इसमें कौन है? डी है। इन्होंने यहाँ पर नहीं पूछा है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण पूछा है जो कोई विशेषता बता रहा है। तो यहाँ रंगीला क्या है? यही विशेषण है, बाकी सब नहीं है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है पूछा है इसमें। उसमें है पूछा था, इसमें नहीं है पूछा है। तो देखिए तपस्वी, बुढ़ापा, अमृत, मृत, लंबा। अब आप थोड़ा सा इस पर कंसिडरेट कीजिए कि विशेषण कौन सा नहीं हो सकता। देखिए तपस्वी है हमारा, बुढ़ापा भी है हमारा, तो इसमें क्या है? लंबा भी हमारा क्या है? विशेषण है। तो मृत इसमें क्या है? विशेषण नहीं है। थोड़ा ना आप भी थोड़ा वीडियो को पॉज करके अपने देखा करिए कि आप कितने के आंसर सही दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। चलिए देखेंगे निम्न में से किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण। आवृत्ति यानी कि जिसमें बार बार आवृत्ति हो जिसकी, जैसे कि देखिए चीनी कम है, इसमें कोई आवृत्ति नहीं है। दोनों चाचा, इसमें भी कोई आवृत्ति नहीं है। 8 चोर, इसमें भी कोई भी आवृत्ति नहीं है। ये नंबर को शो कर रहा है, ये उसके स्थान को कि दोनों लोगों के बारे में। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, कम चीनी, उसके परिणाम बता रहा है। तो जो आवृत्ति जिसमें होती है वो ये है, यानी कि चौगुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, चौगुना। तो ये आवृत्ति शो कर रहा है। तो हमारा आवृत्ति बोधक विशेषण कौन सा होगा? चौगुना गेहूं है। तो इसका 48 का आंसर हमारा है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। बाहरी में कौन सा विशेषण है? बाहरी यानी कि जो कोई बाहर से आया हो। तो सिंपल सी बात है, बाहरी किसी इंसान की क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या है? गुणवाचक है। ठीक है। परिणामवाचक तो आपको पता ही है, जो किसी के बाहर को बताए। संख्यावाचक वो हो गया जो किसी संख्या को बताए। सार्वनामिक जो हो गया किसी सर्वनाम की विशेषता बताए, यानी कि संज्ञा की, यानी कि प्रोनाउन की विशेषता बताए। यहाँ पर तो ये किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है मोनी अधिक तेज छात्र है। मोनी जो है वो अत्यधिक तेज छात्र है। मोनी अत्यधिक तेज छात्र है। निम्न वाक्यों में प्रति, यहाँ पे एक्चुअली ये कट गया है, तो यहाँ पे लिखा है प्रति विशेषण। प्रति विशेषण मैंने आपको बताया है कि जो विशेषण के पहले आए वो प्रति विशेषण होता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा जो विशेषण है वो कौन है? तेज। यहाँ छात्र कैसा है? तेज। लेकिन उससे पहले भी बताया गया है कि वो कितना तेज? अत्यधिक तेज है। तो यहाँ पर जो प्रविशेषण है हमारा क्या है? वो अत्यधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। हमें शुद्ध वाली बतानी है, इसका मतलब इसमें अशुद्ध ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए ये भी गलत है और आँख भी आपको पता है गलत है, अनुग्रहित भी गलत है। तो मैं बता दूँ इनका सही किस तरह से लिखते हैं। यहाँ अक्षुण को यहाँ इस तरह से लिखा जाएगा तब ये सही होगा। आँख तो आप सबको पता ही है, चंद्र बिंदु आएगी तब आँख सही होगा। अब रहा हमारा अनुग्रहित में क्या होगा? अनुग्रहित किस तरह से लिखेंगे ये भी बता देती हूँ मैं। अनुग्रहित देखिए इसमें ना ग्रह की जो मात्रा है वो गृह हो जाएगी, अनुगृहित होता है ना कि अनुग्रहित। और हमारा आध्यात्मिक हमारा इसमें क्या है? सही आंसर है। तो आध्यात्मिक एकदम सही लिखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 करेंगे। इसमें देखिए पूछा गया है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो देखिए अंतर ध्यान ये गलत है, इस तरह से नहीं लिखते। अतिथि भी गलत है, अनाधिकृत भी गलत है। जो हमारा सही ऑप्शन है वो है अंधा। अब मैं इसकी आपको वर्तनी बता देती हूँ कि इनकी सही वर्तनी क्या होती है। देखिए अंतर ध्यान की क्या होता है? इस तरह से नहीं लिखते, इसको लिखते अंतर्धान लिखा जाता है। ठीक है। और अनाधिकृत का अना नहीं होता, अनधिकृत होता है, अन होता है इसमें, अना नहीं होता, अनधिकृत। ठीक है।
अब आता है अतिथि में, ये मात्रा जो है वो छोटी की होती है ना कि बड़ी की। बाकी हमारा डी इसमें आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अशुद्ध जो लिखा होगा वो हमें देखना है। चलिए देखते हैं आगे। इसका आंसर है, क्योंकि पक्षीगढ़ इस तरह से नहीं लिखा जाता। पक्षीगढ़ में यहाँ बड़ी की मात्रा की बजाय छोटी की मात्रा आएगी और उसके बाद पक्षीगढ़ ये होगा। तो हमारा अशुद्ध वर्तनी हमें देखना था, इसका आंसर ए हमें मिल गया। बाकी ये सारे सही है। तो क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें देखना है इसमें से। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय, अध्यात्म, अग्रणी। 54 देखेंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला हमें शब्द बताना है। देखिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय सही है, अग्रगण्य सही है, आध्यात्म सही नहीं है, अभिशप्त भी सही है। तो देखिए आध्यात्म नहीं होता, ये अध्यात्म होता है। तो अध्यात्म होता है, ठीक है। ये या है हमारा, यानी कि यहाँ यहाँ बड़ा आ नहीं छोटा आ आएगा। बाकी और हमारे सही शुद्ध वर्तनी में लिखे हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला हमें देखना है। तो देखिए आशीर्वाद ये गलत है, अनुवादित हमारा ये भी गलत है, और अनुग्रहित हमारा ये भी गलत है, अभ्यारण्य हमारा सही है। इसका आंसर जो है अभ्यारण्य है। मैं आपको बता दूं, आशीर्वाद इस तरह से नहीं लिखते हम। आशीर्वाद जो लिखा जाता है वो इस तरह से, आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाता है। जो र की मात्रा होती है ना वो वा पर आती है, ना कि शा पर। अनुग्रहित में ये मात्रा ग्रह ऐसे हो जाती है, अनुग्रह। अनुवादित, ठीक है, अनुवादित नहीं होता, इसका होता है अनुदित। क्या होता है? अनुदित। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। तो पहला है, चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ तक जाती है। ये हमारा सेंटेंस गलत है, क्योंकि सड़क नहीं जाती है, हम लोग जाते हैं, ठीक है। पानी तेल से भारी है, भारी नहीं होता। कभी भी इस तरह की जो आती है उनमें घनत्व होता है, उनमें भारीपन नहीं होता, उनका घनत्व होता है। तो यहाँ क्या आएगा? घनत्व। नेक्स्ट अब है हमारा इसमें, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। तो ये हमारा जो है वो एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं, इस ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं। वह ग्रंथ विद्या तक पूर्व लिखा गया, ये गलत है, विद्या तक पूर्व नहीं होता है। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन है वो क्या है? सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में देख लेते हैं। नंबर 57 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हमें इसमें अशुद्ध वाक्य का सर्च करना है, देखना है। उस पर भगवान की कृपा है, 10 रुपये में क्या मिलता है, प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया। तो देखिए यहाँ पर हमें अशुद्ध वाक्य देखना है। भगवान की कृपा है, ये सही है। 10 रुपये में क्या मिलता है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, ये भी सही है। पर पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला कर निकृष्ट काम किया, ये गलत है। निकृष्ट नहीं आएगा यहाँ पर। तो हमारा ये इसमें आंसर डी सही है। आगे चलते हैं, 58 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमें यहाँ शुद्ध देखना है। केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए। तो यहाँ देखिए मात्र भी दिया है, केवल भी दिया है, तो ये तो गलत ही हो गया। हमें वाक्य शुद्ध ढूंढना है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। एक हलवाई की दुकान नहीं होगा। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया गया, ये सही है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, हल्की सी नहीं होता यहाँ, इतने में हल्की सी हवा नहीं होता, इतने में हवा का हल्का सा झोंका आया होगा। तो हमारा जो इसका आंसर सही है वो सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई। पहली बात तो गोलियों की बाढ़ नहीं आती, बौछार आती है। तो ये हमारा गलत है, हमें अशुद्ध वाक्य सर्च करना, तो इसका मतलब यही हमारा इसका आंसर है। बाकी देख लेते हैं और भी। सर थॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया, ये सही है। लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे, ये भी सही है। भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है, ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा रहेगा? 59 का ए। 60 इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ थी पेपर हिंदी पेपर 2 की, उसमें पहले हम जो वीडियो बना चुके हैं उसमें हमने 35 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हमने 36 से लेकर के 60 तक क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। होप ये आपके हेल्पफुल रहे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को भी पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। तो मोहन कल सारी रात भर जागता रहा।
तो देखिए सारी रात भर तो नहीं होता, तो ये गलत है, हमें शुद्ध वाक्य चयन करना है। हाथी दीर्घकाय पशु है, दीर्घकाय नहीं होता, लघु होता है। ठीक। अल्पायु में ही समग्र ज्ञानी है, समग्र ज्ञानी नहीं होता। पीड़ा होते भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा, तो ये सही है। क्या पीड़ा होते हुए भी महावीर ने धैर्य रखा, हमारा इसका ऑप्शन जो बन जाएगा डी। एंड देन मैं अपनी और भी वीडियो लाऊंगी इसी के ऊपर, आर ओ ए आर ओ से रिलेटेड, देन आर ओ से रिलेटेड, जिससे आपकी हेल्प हो सके। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। टिल देन बाय बाय।